Hello friends, welcome to my YouTube channel Studyfy Hub. My name is निकिता मित्तल। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि DSSB का TGT और PGT में जो पेपर 1 आता है उसका क्या सिलेबस रहता है। देखिए, DSSB जो है अपनी तरफ से कोई सिलेबस मेंशन करके नहीं देता है, ना ही सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि पेपर 2 में आता है, ना ही पेपर 1 जो जनरल पेपर से रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने ये सिलेबस पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अभी तक पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन सबको एनालाइज करके एक सिलेबस तैयार करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल सके पढ़ने के लिए कि कौन से टॉपिक हम लोग कवर कर सकते हैं। देखिए, टीजीटी का जो पेपर होता है उसमें टीजीटी जो पेपर होता है, देखिए टीजीटी का जो पेपर होता है, टीजीटी आपको पता है 200 क्वेश्चंस का होता है। टोटल 200 का रहता है, 200 क्वेश्चंस का, जिसमें 100 क्वेश्चंस जो है पेपर 1 से आते हैं और पेपर 2 से जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरीके से पीजीटी एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पेपर 1 के आते हैं, वहीं 200 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आते हैं। यानी कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से करना है तो आपके 200 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के रहेंगे, 100 क्वेश्चन जनरल पेपर के रहेंगे। तो पीजीटी के पेपर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि टीजीटी के पेपर में, क्योंकि टीजीटी का जो एग्जाम होता है वो इक्वल रेशियो में दोनों ही पेपर का उतना ही रोल रहता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर 1 में जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो पेपर 1 रहता है, उसका जो सिलेबस है वो क्या है, ताकि हमें एक स्ट्रैटेजी मिल पाए कि हमें किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। देखिए, मैं एक बात आपको पहले से बता देती हूँ कि जो पेपर 1 जो होता है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, बहुत स्कोरिंग है। इसमें आप जितना चाहे स्कोर कर सकते हैं, लोग 80 और 90 तक भी इसमें स्कोर करते हैं। पेपर 2 क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है तो बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें आ जाती हैं इसमें, और बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में ही हमें उतना ही फोकस करना है, दोनों के लिए हमें उतने ही टाइम पढ़ाई करनी है। तो मैं ये बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको सिलेबस को तैयार करना है। तो चलिए जानते हैं कि पेपर 1 का पूरा सिलेबस क्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें कि रीजनिंग, जनरल स्टडीज़, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड रहता है और हर एक पार्ट 20 क्वेश्चंस का रहता है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो मैंने अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज किया है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो सबसे पहले है एनालॉजी। एनालॉजी आपको आगे कुछ डिफरेंट डिजिट दे दी जाएंगी, फिर आगे उसी के सीक्वेंस में आपको डिजिट बतानी रहती है, तो ये होता है एनालॉजी। सिलोगिज्म आपको पता ही होगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछी जाती है। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे आपको अल्फ़ाबेट वगैरह दे दिए जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में वो लगाने रहते हैं। वेन डायग्राम्स, यानी कि आपको डायग्राम को कंटिन्यू करना होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो वर्ड मास पे बेस्ड होता है, जिसमें आपको सॉल्व करना रहता है मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। पजल्स पूछी जाती है, बहुत बड़ी पजल नहीं पूछी जाती है, 2 लाइन की पजल ही पूछी जाती है। मैंने तो यही ऑब्जर्व किया था, मैंने जो 2 एग्ज़ाम अब तक दिए हैं उसमें। डाइस के एक क्वेश्चन रहता है ऑड वन आउट, उसमें से आपको एक ऐसा एक चार डिजिट या कुछ भी ऐसा दे दिया जाएगा, कोई भी ऐसी सीरीज़ दे दी जाएगी जिसमें एक कुछ डिफरेंट होगा, तो वो ऑड वन आउट होता है। नंबर सीरीज आएगी। डायरेक्शंस आपको पता है वो आता है एक नंबर का। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आता है। पेपर फोल्डिंग इमेज, कि पेपर फोल्ड करने पे इमेज कैसी दिखती है, वो आता है। इनइक्वालिटी,
इनइक्वालिटी भी एक टॉपिक होता है। अच्छा, इसको आपको प्रिपेयर कैसे करना है, इसकी स्ट्रैटेजी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सारा कुछ सिलेबस शायद मुश्किल से करा पाऊंगी, क्योंकि पेपर 1 बहुत बड़ा है। तो मैं बेसिकली इस बात पे फोकस करूँगी कि आपका पेपर 2 जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का है वो कवर हो जाए यहाँ से। बाकी पेपर 1 आपको कैसे तैयार करना है वो मैं बता देती हूँ। आप जो मैंने आपको ये टॉपिक सारे दे रखे हैं वो सब एक एक टॉपिक आपको YouTube में डालना है, और जिस भी टीचर का आपको लगता है कि ये टीचर का मुझे समझ आता है तो उस टीचर से आप पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी टीचर से पढ़िए। YouTube में बहुत सारे आपको रीजनिंग के वीडियोस मिल जाएंगे, आप कोई भी एक टॉपिक डालिए, और मैं ये कहूँगी कि आप सीक्वेंस से चीज़ों को करिए। एनालॉजी का टॉपिक डालिए, आप उसके नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद में आप उसके क्वेश्चंस करिए। बाहर मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको जो कि रीजनिंग से रिलेटेड होंगी, तो कोई भी एसएससी की बुक उठाइए, या कोई भी DEET+B के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो वाली बुक उठाइए, तो उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप इसको इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एडवांस होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि जनरल स्टडीज़ है, इसको जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं। देखिए, टीजीटी का जो पेपर होता है उसमें एसएसटी वालों को तो बहुत इजी रहता है कि जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आराम से वो लोग कर लेते हैं, लेकिन टीजीटी मैथ्स हो गया, टीजीटी नेचुरल साइंस हो गया, यानी कि अदर टीजीटीज जो रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट बन जाता है। लेकिन उसके लिए भी कोई आपको प्रॉब्लम है नहीं। आप जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं DEET+B में, तो उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें जो है करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि 6 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊंगी कि यूट्यूब में बहुत सारे करंट अफेयर, जो डेली करंट अफेयर, आप बस उनको एक बार बस देख लीजिए। दिन में एक बार अगर आपने देख लिया और उसको आप रेगुलरली आपने देखा तो आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। मेरी जो प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि मैं करंट अफेयर का वीडियो दिन में एक बार ज़रूर देखती थी, चाहे वो किसी भी टीचर का रहा हो। मैं बस एक वीडियो देख लेती थी, जिससे कि मुझे सारी चीज़ें ये रिकॉल रहती थी, हमेशा याद रहती थी कि अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो आपको 1 साल तक का करंट अफेयर पता होना चाहिए, जिससे कि आपके 6 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत लाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अवार्ड्स के क्वेश्चन पूछ लिए, प्लेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए कि कौन सा प्लेयर कौन से खेल से रिलेटेड है, और क्या नाम है, जो अभी कोई बुक्स अगर रिलीज़ की है किसी ने, किसी के कोई लेखक का नाम पूछ लिया, कोई ऑबिचुअरी है तो उसका पूछ लिया। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, या कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछ लिए जाते हैं, कोई नई स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो ये सब। बाकी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। हिस्ट्री के रहते हैं 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के कुछ 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में मेनली करंट के ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पॉलिटी में रहते हैं 4 क्वेश्चन, पॉलिटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, पॉलिटी में भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता, साइंस में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आप सारा क्वेश्चन करना और सारा सिलेबस पूरा कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी साइंस का या तो आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल सा जो आपको नॉर्मली पता भी होगा, तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के लिए पढ़े जा रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, उससे बचना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। जो 3rd पार्ट रहता है वो इंग्लिश रहता है। इंग्लिश में आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं 2 नंबर के, एरर डिटेक्शन 2 नंबर का होता है, एंटोनिम एंड सिनोनिम भी 2 मार्क्स का रहता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपको कोई स्पेलिंग दे दी जाएगी जिसमें आपको मिस्टेक फाइंड करना है, तो ये बहुत इजी रहता है। आप लिख के भी कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आया, आप लिख के देख सकते हो कि स्पेलिंग क्या होती है। बेस्ट मेथड वही होता है, क्योंकि अगर हम देखते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बस जो भी लेटर दे रखा है उसको एक बार लिख के देख लीजिए, आप खुद ही सही लिखते हैं उसको, क्योंकि आपने बहुत बार उसको लिखा रहता है। लेकिन अगर आप 4 जो उसमें दे रखे होंगे, आप उसमें बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि मैं उसको एक बार लिख के देख लूँ कि मैं कैसे लिखती हूँ उसको, फिर उससे मैच कर लो आप, मोस्टली सही रहता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है 2 मार्क्स का, आपको सेंटेंस इधर उधर दे दिए जाते हैं, उसको अरेंज करना होता है, तो वो आपका 2 मार्क्स का रहता है। फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, कुछ 2 फ्रेज दे दिए जाते हैं आपको, तो 2 मार्क्स का वो रहता है।
तो वो फ्रेज सब्स्टिट्यूशन का आता है 2 मार्क्स का। पैसेज एक दे रखा होता है, बहुत स्कोरिंग रहता है पैसेज, बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट पैसेज नहीं आता है, तो ये 4 मार्क्स का रहता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं 2 मार्क्स के। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है 2 मार्क्स का। अब इसके जो जनरल इंग्लिश है वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश आपको कोई भी पिछले ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इंग्लिश के, आप उससे प्रिपेयर कीजिए, सबसे बेस्ट है। एक आप प्रीवियस ईयर पेपर 1 की DSSB की कोई भी बुक खरीद लीजिए, उसे आप जनरल इंग्लिश को इजीली कर सकते हैं। या फिर कोई भी टीचर जो पढ़ाता हो यूट्यूब में, आपको लगता हो कि ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड पढ़ा रहा है, तो आप वहाँ से भी उसको कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4th पार्ट जो कि मैथ्स है, जिसको क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी कहा जाता है। अब इसमें आपको किस तरह, ये भी एक स्ट्रैटेजी है इसमें कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अरिथमेटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। किसका? अरिथमेटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। यानी कि अरिथमेटिक से आपके 16-17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं ज्योमेट्री से आपके सिर्फ कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन। तो जो मेन फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए? अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक में सबसे पहले आ जाता है परसेंटेज के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 3 भी हो सकते हैं ये। अगर हमने DI को इसमें मिला दिया 3 to 4 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से आ ही जाते हैं। उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉफिट लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये ऐसे टॉपिक हैं जो मेन एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे SSC का एग्जाम हो गया, उसका जो अरिथमेटिक है मोस्टली DSSB का अरिथमेटिक से ज़्यादा रिलेटेड है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, जो DSSB का जो मैथ्स आता है वो SSC के कंपैरिजन में ईजी आता है। तो आपको टॉपिक उठाना है, एक वीडियो देखना है, उसका प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सबका एक क्वेश्चन आता ही आता है। एज में से एक क्वेश्चन आता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फ्रैक्शन कौन सी स्मॉल है कौन सी लार्ज है, ये आपको डिफरेंस बताना पड़ता है उसमें। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एवरेज का भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ज्योमेट्री में आपको सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्फीयर, यानी 2 डायमेंशनल क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं बजाय 3rd डायमेंशन के। पर फिर भी 3rd डायमेंशन का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको YouTube वीडियो से ही प्रिपेयर। अब बात करते हैं 5th पार्ट की, जो कि है हिंदी में मेनली ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्रामर में क्या क्या कवर किया जा सकता है? एक तो आपका संज्ञा है, ज़्यादातर 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सर्वनाम है, सर्वनाम से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सिर्फ विशेषण भी है। कारक है, कारक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। समास से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। संधि विच्छेद, काल मतलब कि टेंसेस, उससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अव्यय से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उपसर्ग, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। प्रत्यय के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अलंकार हो गया, शब्दों की अशुद्धियाँ, गलत शब्द लिख दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही शब्द बताना है। विलोम शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा, विलोम शब्द। मुहावरा, एक क्वेश्चन मुहावरे का भी आ सकता है। शब्द युग्म और पैसेज आपका 4 मार्क्स का ही रहता है, तो पैसेज इजी रहता है। तो ये था आपका पूरा जनरल पेपर का सिलेबस। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको कि जो हिंदी है, हिंदी के मैं सोच रही हूँ कि हिंदी का जो सिलेबस है वो मैं अपने चैनल पे ही कवर करा दूँ। बाकी आपको अगर देखना है तो कहीं भी देख सकते हैं। बाकी जनरल हिंदी का मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने चैनल पे ही आपको कवर करा दूँगी। ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कवर कराया पूरा सिलेबस, और आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके बनाया। तो आपको कहीं से भी एक क्वेश्चन ऐसा भी नहीं मिलेगा जो आपको इस सिलेबस के बाहर का हो। और आपने अगर ये सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, तो जनरल पेपर में कोई आपको 70 to 80 स्कोर करने से नहीं रोक सकता। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो लोग 90 भी लेके आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और मेरे बारे में ये जानकारी यहाँ मैंने दे दी है जो आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।